दिल्ली से वापस रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें हिमाचल प्रदेश की जो जिम्मेदारी मिली है, जिसको लेकर दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में संगठन के मुद्दे और मतदाताओं के बीच पैठ बनाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा भी। रेलवे के सफर में वरिष्ठ नागरिकों की 50% सुविधा को खत्म किए जाने पर भी उन्होंने केंद्र को घेरा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में। एआईसीसी ने जिनको जिम्मेदारी दी है वो सारे चेयरमैन उपस्थित थे, पीसीसी चीफ, सीएलपी लीडर और तमाम सब नेता लोग वहाँ उपस्थित थे। और आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत ही गंभीर मंत्रणा हुई और किस प्रकार से हम लोगों को संगठन के साथ मतदाताओं के बीच पहुंचना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, सारी बातों को चर्चा की। वैसी रेल बंद कर दी है, 1000 ट्रेनें पहले बंद है, अब जो सुविधाएं मिल रही थी वो बंद है, ट्रेन की टिकटें बढ़ गई है, प्लेटफॉर्म की टिकटें बढ़ गई है और निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि लोगों को सस्ता जो यात्रा है। अब छत्तीसगढ़ में शराब एक बड़ा मुद्दा है। ना तो विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ रहा है, न ही सरकार इस मुद्दे की आड़ में विपक्ष पर निशाना साधने से चूक रही है। बीजेपी के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी के एक सलाह के बाद कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। दरअसल बांधी ने राज्य द्वारा गठित समिति को गांजा भांग को बढ़ावा देने की दिशा में विचार करने की सलाह दी, जिसके बाद शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा, क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की? बता देना मेरे को। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं कभी किसी का रेप किए हो, डकैती किए हो, मारपीट किए हो तो बता देना। तो हमें जो हमको अगर नशा की ज़रूरत है और नशे की ज़रूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई हैं। तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी कृष्णमूर्ति बांधी जी की काबिलियत को दाद देना चाहता हूँ। उनका इतना अनुभव है, इन्होंने वकालत कर रहे हैं गांजे भांग की, इतना तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। ऐसे काम उनके अनुभवों के आधार पर कोई आदमी कह सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि शराबबंदी के लिए एक समिति बनी। समिति में सभी राजनीतिक दलों के मेंबर को लिया गया, कहा गया, रिक्वेस्ट की गई। 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से चाहे गए थे, 2 सदस्य का नाम भेज दें ताकि विधिवत मीटिंग हो। सीएम भूपेश बघेल ने विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियां 10 ग्राम गांजा ढूंढने के लिए पूरी मुंबई घूम रही हैं। उनके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि गांजा पीना चाहिए, लेकिन गांजा प्रतिबंधित है। सीएम ने कहा कि नशा किसी भी प्रकार का हो, अच्छी बात नहीं। केंद्र सरकार है वो 10 ग्राम गांजा पकड़ने के लिए पूरे बॉम्बे में घूम रही है, उसकी एजेंसी। और उनके एक वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि गांजा पीना चाहिए। तो गांजा तो पहले प्रतिबंधित है और पहले गांजा खुलवाने की बात कर ले, अपने सरकार, केंद्र सरकार से मांग कर ले। लेकिन नशा किसी प्रकार का हो वो अच्छी बात तो है ही नहीं। रायपुर में ईडी के विरोध में 26 जुलाई को कांग्रेस एक बार फिर सत्याग्रह करेगी। गांधी मैदान में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। सोनिया गांधी के ईडी ऑफिस से वापस आने तक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह जारी रहेगा। इस सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को ईडी ने 25 जुलाई को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने निशाना साधा। 26 जुलाई को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी द्वारा फिर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह करेगी। जब श्रीमती सोनिया गांधी ईडी दफ्तर जाएंगी तब से जब तक वो ईडी दफ्तर रहेंगी तब तक यह सत्याग्रह चलेगा। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल होंगे और गांधीवादी तरीके से हम इस सत्याग्रह में केंद्र सरकार के इस
दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का विरोध करेंगे। इतनी परेशान कांग्रेस क्यों है आखिर में? और कांग्रेस पार्टी अगर पूछताछ के अंदर एक प्रकार से अगर जाकर के सोनिया जी उत्तर दे आ जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इसको पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में एकत्र करना। रायपुर में बीजेपी 26 जुलाई को अपराध और नशे के कारोबार के विरोध में विधानसभा का घेराव करेगी। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पंडरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा तक प्रदर्शन करेंगे। वहीं बीजेपी के विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। सुशील अन्न शुक्ला का कहना है कि बीजेपी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के विधायक चाहते तो इन मुद्दों को विधानसभा में उठा सकते थे। लोकतंत्र में मुद्दे को उठाना विरोधी पार्टियों का कर्तव्य होता है। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रदेश की लच्चर कानून व्यवस्था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अवैध दारू, अवैध खनन, किसान मोहताज, प्रदेश के अंदर चोरी, उठाईगिरी, डकैती, हत्या कॉमन हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर के हम जनमानस के बीच में जा रहे हैं तो हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वाकई में इस प्रदेश की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी विश्वास का संकट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके कार्यकर्ताओं ने भरोसा करना बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा करना बंद कर दिया है। और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक सदन में हैं, वो मुद्दों को उठा सकते हैं, मुद्दों को की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उनके ऊपर अब विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव की नौटंकी करने जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू कल सोमवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। वो देश की 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। कल सुबह दिल्ली स्थित संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन है, जिसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। बिलासपुर में एक भिखारी ने अपनी जान पर खेलकर अरपा नदी में डूब रहे 3 बच्चों की जान बचाई। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बच्चे नदी में नहाने गए थे, जिस दौरान अचानक पानी का बहाव बढ़ा और वो डूबने लगे। इसी बीच राह चलते एक भिक्षुक रमेश कुमार सूर्यवंशी की नजर डूबते बच्चों पर पड़ी और जिसके बाद उस अधेड़ व्यक्ति ने बच्चों की जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। धमतरी के गंगरेल बांध के आज 2 और गेट खोल दिए गए हैं। अब कुल 6 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। बांध में पानी की आवक 24 घंटे में जहां दोगुनी हो गई है, वहीं पानी का डिस्चार्ज भी बीते दिन के मुकाबले 5 गुना बढ़ा दिया गया है। जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सभी बांधों में पानी की आवक बढ़ी है। सबसे बड़े गंगरेल बांध में शनिवार तक 4000 क्यूसेक पानी आ रहा था, जो रविवार को बढ़कर 8000 क्यूसेक से ज़्यादा हो गया। वहीं डिस्चार्ज को शनिवार के मुकाबले 5 गुना बढ़ाकर 16000 क्यूसेक किया गया है। इससे कुछ पानी सिंचाई के लिए नहर में छोड़ा जा रहा है। ज़्यादातर पानी महानदी में जा रहा है। महानदी के तट में आने वाले सभी 40 गाँव को अलर्ट किया गया। सुकमा के चिंतलनार इलाके में भारी बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर मुकरम नाला पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं। चिंतलनार साप्ताहिक बाजार में पहुंचे ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक तार के सहारे लोग नदी पार कर रहे हैं। रोजमर्रा का सामान लेने के लिए साप्ताहिक बाजार पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक और चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग युवती ने एक मूक बधिर युवक के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक युवती साइड नहीं देने से नाराज थी। आजाद चौक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों एक मोहल्ले के ही रहने वाले थे। आरोपी लड़की जो है अपने स्कूटी से अपनी माँ को पीछे बैठा करके कहीं जा रही थी। सामने में साइकिल में ये जो मृतक सुदामा नगर है वो था
और ये इसने हॉर्न वगैरह दिया और फिर आवाज भी लगाया कि साइड दो करके, देन वो साइड नहीं दे पाया क्योंकि वो गूंगा बहरा था। तो उस बात पे साइड नहीं मिलने से उसकी माँ स्कूटी से नीचे गिर गई, जिसको लेकर के लड़की गुस्से में आकर के उसके पास अपना चाकू निकाल करके गर्दन। कवर्धा पंडरिया ब्लॉक के पीपर माटी गांव में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। मशरूम की सब्जी खाने से ये लोग बीमार हुए। सभी को अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। कोरबा से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां डायल 112 की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर प्रसव पीड़ा से करा रही एक महिला को हाथियों की मौजूदगी में जंगल के रास्ते अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाया, अपने बच्चे को जन्म दिया। ये पूरा मामला जिले के बांगो थाना क्षेत्र के खरपड़ी गांव का। उधर जशपुर में एक अजीबोगरीब हत्या की खबर सामने आई। महंगी बाइक का शौक पूरा करने की चाहत में एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या कर दी और हत्या के बाद युवक की लाश को जंगल में छिपा दिया। हत्या की वारदात में 6 नाबालिग समेत 10 लोग शामिल थे, जिसमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। दरअसल मृतक के पास महंगी की ATM बाइक थी, जिसे पाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। कोरबा में रेलवे पुलिस के प्रयास से अपना घर छोड़कर कोरबा पहुंचा युवक जल्द ही अपने परिवार से मिल पाएगा, क्योंकि रेलवे पुलिस ने युवक के परिवार को इसकी सूचना दे दी है। दरअसल पिता की फटकार से नाराज होकर एक युवक बेंगलोर स्थित अपने घर से फरार हो गया था। बेंगलोर से पहले वो जयपुर गया, जहां लोगों ने उसे ट्रेन में बिठा दिया, लेकिन वह अपने घर पहुंचने के बजाय कोरबा पहुंच गया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद अब उनकी तस्वीर लगाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, ऐसे में यहां बीजेपी फोटो लगाने को लेकर अलग अलग जगहों पर विशेष आयोजन करने की योजना बना रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। राष्ट्रपति जी बनी है एक समाज एक वर्ग तबके से, खास करके वह निचले तबके से ऊपर तक आई है, उस स्थान पर पहुंची है। और इसको लेकर के अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के फोटो तो लगते ही हैं, मुख्यमंत्री के फोटो लगते ही, और वह फोटो अगर भारतीय जनता पार्टी एक समय काल में उनका अधिकृत फोटो सब जगह लग जहाँ जहाँ उनके फोटो लगना चाहिए, तो मेरे को नहीं लगता इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी होना चाहिए। सामान्य राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति हैं, 140 करोड़ देश की प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रपति, इस देश में विषय नहीं। खबर जसपुर से, जहां पर एक नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। छात्रा के परिजन के मुताबिक स्कूल के शिक्षक ने छात्रा के मोबाइल से कुछ चैट वायरल कर दिए, जिससे परेशान होकर छात्रा ने कदम उठाया, नदी में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। इस पूरे मामले को लेकर BEO ने जांच कराने की बात कही है। कल कुछ ऐसा घटना हुआ कि मैम लोग उसके पास से मोबाइल ले लिए, और मोबाइल ले लिए उसके बाद उसका 2-3 दिन पहले का चैटिंग वेटिंग था कि क्या क्या था दोस्त यारी लोग के साथ, उसको दुनिया में मतलब क्लास के सर लोग, मैम लोग, बच्चे लोग सबके सामने मतलब दिखा रहे थे, मजाक पात्र मेरे बच्चे को बना रहे थे। फिर मेरी गुड़िया मोबाइल मांगी, लेकिन मोबाइल मेरी बच्ची को नहीं मिला। फिर उसके पापा को कॉल किए, उसके पापा आए, फिर अचानक का उसका दिमाग एकदम क्रैक टाइप का हो गया। और छुट्टी होने के बाद जब दोनों बहन स्कूल से आ रहे थे, तो छोटी गुड़िया को मतलब गांधी चौक है वहीं से छोड़ दी, और स्कूटी में चलाते हुए मैनी नदी पुल है वहाँ पे चली गई के ऊपर में, फिर वहाँ से 80 फीट ऊपर है वहाँ से कूद दी। इस घटना के बारे में जानकारी पहली बार आपसे मुझे मिल रहा है। प्रिंसिपल से मैं बात करता हूँ, और यदि बात सही जाती है तो मैं उच्च अधिकारियों को इसको खबर करके जांच करने का निवेदन करूँगा।
धमतरी गंगरेल बांध में मां अंगार मोती मंदिर के आगे वन विभाग का बनाया गया मानव वन सरकारी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। यहाँ एडवेंचर कैंप, पशु पक्षियों के पिंजरे हैं, बच्चों के झूले, बोटिंग के लिए नाव, औषधि गार्डन, रेस्टोरेंट जैसी तमाम चीज़ें लगाई गई हैं ताकि पर्यटक यहाँ आएँ और कम खर्च में पूरे परिवार के साथ यहाँ पर सैर सपाटा कर पाएँ। लेकिन देख रेख न होने और अनदेखी के वजह से ये मानव वन अब बर्बादी की कगार पर। इधर तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बस ये 1-2 झूला बस लगा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी डेवलप करना जरूरी है यहाँ पे। बच्चों को लेके आए? लाई हूँ मैं बच्चों को, बच्चे उधर है मेरे, घूम रहे हैं यहाँ। सर अभी यहाँ पर घूमने आए थे हम लोग गंगरेल डैम, तो वहाँ पर भी क्या है जाने की पाबंदी है अभी, तो चलो हम लोग इधर, चलो बच्चे लोग को लाए तो घुमाने के लिए इधर ले आए। कैसा लगा घूम के? अब बच्चे लोग के हिसाब से ठीक है सर, लेकिन अब और डेवलप नहीं हुआ है। पिछले 1-2 साल और आ गए हम लोग 1-2 बार, पर उतना खास यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाया जो होना चाहिए। कमी महसूस हो रही है। जी जी। प्रदेश में कई जगहों पर हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। अंबिकापुर में हाथियों के दल ने बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, वहीं पति पत्नी घायल हो गए। सूरजपुर में हाथी ने परमेश्वरपुर, सिंघरा समेत कई गांवों में मकान तोड़ दिए। रायगढ़ में हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई। अब बात जशपुर की, जहां पर फतेहपुर गांव में अजगर निकला। अजगर निकलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, लोगों की भीड़ उसको देखने में लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर स्नैक कैचर मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू किया। वहीं इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौजूद रही। कोरबा में बालकों के रिटायर्ड कर्मचारी से ठगे गए लाखों रुपए उन्हें वापस मिलेंगे। साइबर सेल ने कई बैंकों के संपर्क कर ठगी की रकम को होल्ड करा दिया है। दरअसल ठगों ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी के नाम पर रिटायर्ड कर्मी से 7 लाख से ज्यादा की ठगी की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की गई। वो बताया कि इसमें जो हम फ्रीज किए हैं उसमें 5,50,000 रुपया आपके अभी फ्रीज है, जहाँ भी अकाउंट में आपका पैसा गया है, और बाकी जो पैसा और निकल गया है उसको साइबर सेल वाले कितना दिलवा सकते हैं उनके ऊपर है। जैसे उनके अकाउंट में अगर पैसा होगा तो उसको भी उन लोग दिलवा सकते हैं। वो बोला ये केस है, वो पुलिस केस हो गया है, पुलिस वाले कार्यवाही करेंगे। पुलिस वाले यानी बलौदाबाजार में शाम 7 बजे के बाद बसों का परिचालन बंद होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसकी वजह से शाम 7 बजे के बाद दूसरे ज़िलों में जाने के लिए लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों को सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। वहीं यात्रियों को कई दूसरी जगह जाने के लिए डायरेक्ट बस भी नहीं मिल पाती है। सूरजपुर के वनांचल इलाके में वनों की अवैध कटाई पर अतिक्रमण धड़ल्ले से जारी है। ताज़ा मामला प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के घाट पेंडारी पंचायत का है, जहां दूसरे इलाके से आए ग्रामीण वनों की कटाई कर जंगल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया। ऐसे में एक और पंचायत के स्थानीय ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। वहीं क्षेत्र के वन नवपदस्थ रेंजर विनय टंडन ने मामले की जाँच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सूरजपुर के गोविंदपुर पंचायत में पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी कराई गई। ग्राम पंचायत गोविंदपुर का मेंढक दूल्हा बना, ग्राम पंचायत धुमाडान की मेंढकी दुल्हन बनी। दोनों की शादी कराई गई। मेंढक और मेंढकी को हल्दी चंदन लगाया गया। इसके बाद धूमधाम से दोनों की शादी हुई। साथ ही बारातियों ने जमकर डांस भी किया। दरअसल सावन माह होने के बावजूद यहाँ पानी नहीं बरस रहा है और इंद्र देवता को मनाने के लिए शादी करवाई गई मेंढक और मेंढक।
इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।